वेलकम टू speedearning.com। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किसी भी स्टॉक ऑप्शन की स्टडी अगर आपको करनी है तो ऑप्शन चेन से किस तरीके से करेंगे। ऑप्शन चेन के लिए लाइव स्ट्रीमिंग में सवाल पूछा था किसी ने, मैं इसीलिए ये वीडियो स्पेशल उनके रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ। अगर आपको स्टॉक ऑप्शन में काम करना है तो ऑप्शन चेन की स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो आप जब nsindia.com पे जाते हैं या फिर आप गूगल सर्च में लिखिए, कोई भी स्टॉक का नाम लिखा जैसे टाटा स्टील स्टॉक ऑप्शन चेन, तो आप बहुत सारी ऐसी लिंक सजेस्ट कर देंगे जहां से आपको ऑप्शन चेन देखने को मिल जाएगी। nsindia.com पे अगर पुरानी साइट पे आपको जाना है तो www.1.nsindia.com उसको क्लिक करेंगे तो आपको पुरानी वेबसाइट पे जाने को मिल जाएगा। आपने किसी पर्टिकुलर स्टॉक को क्लिक किया तो पहले इक्विटी का पेज आता है। इक्विटी का पेज आने के बाद में राइट अपर कॉर्नर पे आपको दिखता है गेट डेरिवेटिव कोट और ऑप्शन चेन, बारीक अक्षरों में राइट अपर कॉर्नर पे होता है। आप ध्यान देंगे, आपको बड़े आसानी से दिख जाएगा। ऑप्शन चेन को आपने क्लिक किया। ऑप्शन चेन को जब देखने जाते हैं ना तो सबसे पहले आप मिडिल में एक कॉलम है स्ट्राइक प्राइस का, सबसे पहले उसको देखिए, स्ट्राइक प्राइस वाले कॉलम को। अब राइट साइड में आपको पुट नजर आते हैं, लेफ्ट साइड में आपको कॉल नजर आते हैं। अब आपको वहां पे ये चीज देखनी है सबसे पहले कि जहां पे लाइट येलो शेड व्हाइट कलर के शेड से मिल रहा है, क्योंकि लाइट येलो शेड किसको दिखाता है, इन द मनी को, और व्हाइट कलर किसको दिखाता है, आउट ऑफ मनी को। तो कॉल के केस में आपको इधर दिखेगा, लेफ्ट अपर साइड पे आपको लाइट येलो शेड दिखेगा, नीचे आपको व्हाइट कलर दिखेगा। और पुट के केस में ऊपर व्हाइट शेड दिखेगा, नीचे लाइट येलो कलर दिखेगा। तो ये जो लाइट येलो शेड आपको नजर आ रहा है ये इन द मनी है। पुट के केस में इन द मनी कहां पे होगा, नीचे होगा, और कॉल के केस में इन द मनी कहां होगा, ऊपर होगा। अब जहां पे ये मिलते हैं वहां पे ऑप्शन चेन में सबसे पहले आपको देखना है कि कितने कॉलम, ये तरह तरह के कॉलम बने हुए हैं, बिड प्राइस, आस्क प्राइस, फिर बिड क्वांटिटी, आस्क क्वांटिटी लिखा हुआ है, फिर एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी लिखा हुआ है, फिर वॉल्यूम लिखा हुआ है, फिर ओआई चेंज लिखा हुआ है, ओआई कितना हुआ है। ये सारे कॉलम अगर आपको पूरे भरे भरे दिखते हैं, इसका मतलब सभी स्ट्राइक प्राइस पे वॉल्यूम आ रहा है। और अगर आपको ऐसा दिखे किसी ऑप्शन चेन में कि ऑप्शन चेन का पूरा पेज खाली खाली सा दिख रहा है, कोई 2-3 स्ट्राइक प्राइस है जहां पे सिर्फ वॉल्यूम हो रहा है, तो इसका मतलब यहां पे ऑप्शन में ज्यादा कारोबार होता नहीं है। तो आपको ऐसे स्टॉक्स के ऑप्शन में काम नहीं करना है जहां पे वॉल्यूम ठीक से नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे स्टॉक ऑप्शंस हो सकते हैं जिनमें कभी किसी खास वजह से, किसी खास खबर की दिन उसमें ऑप्शन में वॉल्यूम आ गया, वही आ गया है, लेकिन आप लेके बैठ गए और फिर वो खबर का असर चला गया, तो आपके लिए उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो जो भी स्टॉक ऑप्शन काम करने लायक नहीं है उनको आप कैसे चेक करेंगे, अगर उनके बिड और आस्क प्राइस में इतना बड़ा फर्क है कि जो वैल्यू में 1000 रुपए से ज्यादा का हो, तो मैं आपसे कहूंगा कि उसको अवॉइड कर दीजिए। अगर वैल्यू में 1000 रुपए से कम का फर्क है तो वो स्टॉक ऑप्शन में होना स्वाभाविक है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 300 रुपये या 500 रुपये का बिड और आस्क प्राइस में फर्क नजर आ रहा है। अब ये बात मैंने रुपयों में क्यों कही, क्योंकि अलग अलग लॉट साइज है ना। आपको पता है ऑप्शन में या फ्यूचर में, फ्यूचर या ऑप्शन की लॉट साइज तो सेम होती है। ऐसा नहीं होता है कि टाटा स्टील के फ्यूचर का लॉट साइज अलग है तो ऑप्शन का लॉट साइज अलग है। दोनों के फ्यूचर और ऑप्शन का, टाटा स्टील के लिए लॉट साइज सेम है, ऐसे मारुति के फ्यूचर और ऑप्शन का दोनों का लॉट साइज मारुति के लिए सेम है ना। वो बात आप ठीक ढंग से समझे। अब अगर मैं रुपयों में ध्यान रखूंगा तो मारुति जैसे इसमें जिसमें लॉट साइज कम है उसमें ये हो सकता है कि 5-6 पॉइंट का डिफरेंस बिड और आस्क प्राइस में दिख रहा है, तो 5-6 पॉइंट का डिफरेंस भी रुपयों में जब आप देखने गए तो 500-600 रुपये ही नजर आ रहा है, तो वो चलेगा। लेकिन किसी की लॉट साइज बहुत बड़ी है, मतलब ये समझ लो किसी स्टॉक की लॉट साइज दिख रही है 50,000, तो वहां 5 पैसे का फर्क भी बहुत बड़ा है, क्योंकि 10 पैसे में 5,000 हो जाता है, तो 50 पैसे का फर्क भी वहां पे बहुत बड़ा है। अब ऑप्शन चेन को देख के कैसे अंदाजा लगाएंगे आप कि आगे क्या स्कोप है। तो अगर आपको ऐसा दिखता है कि पुट की प्रीमियम हायर साइड पे है और कॉल की प्रीमियम लोअर साइड पे है, मतलब
100 पॉइंट दूर का कॉल अगर हम देखें या 10 पॉइंट दूर का कॉल हम देखें तो वो कॉल कंपेरेटिवली कम प्राइस का दिख रहा है और 10 पॉइंट दूर का पुट कंपेरेटिवली ज़्यादा प्राइस का दिख रहा है। इससे ये अंदाज़ा लगता है सिंपल तरीके से कि अभी मंदी का रुझान ज़्यादा है। फिर आप कॉल और पुट के बायर सेलर ज़रूर चेक कर लिया कीजिए, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम किसी खास दिन खास कारण से आता है। तो स्टॉक ऑप्शन को आगे और ऑप्शन चेन को कैसे देखेंगे समझेंगे ये हम बाद में समझते हैं, लेकिन अभी इसमें एक सबसे पतला कॉलम दिखता है आईवी, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, उसको ज़रूर आपको समझना है। आईवी क्या दिखाता है कि कौन से ऐसे स्ट्राइक प्राइस हैं जिनमें सबसे ज़्यादा उतार चढ़ाव होने के चांसेस हैं, जिनका आईवी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हर एक स्ट्राइक प्राइस का आईवी अलग अलग है। तो जिसका आईवी सबसे ज़्यादा है उसमें खरीदने का कॉम्बिनेशन उनको लेके बनाना ठीक रहेगा। जिनका आईवी कम है कंपैरेटिवली उनको शॉर्ट करने का काम ठीक ठाक रहेगा, लेकिन फिर भी आपको बिड एंड आस्क प्राइस तो चेक करना ही है। दोस्तों, स्टॉक ऑप्शन का कोर्स हम लोग अपडेट कर रहे हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी के कोर्सेज तो नए ही बने थे, लेकिन एक कोर्स है जिसमें स्टॉक प्लस निफ्टी प्लस बैंक निफ्टी ऐसा कॉम्बो कोर्स है, उसमें काफ़ी अपडेशन होने वाले हैं। तो अगर आप उसको लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अपडेशन का इंतज़ार करने की किसी को ज़रूरत नहीं। जिन्होंने पहले भी कोर्स लेके रखेंगे उनकी प्लेलिस्ट में भी अगर चेंज होगा तो उनको भी वो अपने आप फ़ायदा होने वाला है। हमारे कोर्सेज़ की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ लगातार रिसर्च एंड डेवलपमेंट चलता रहता है। तो जो भी नई चीज़ें अपडेट होती है मार्केट में उसके हिसाब से कोर्सेज अपने आप चेंज होते हैं और वो चेंजेस अपने आप आपकी प्लेलिस्ट में रिफ्लेक्ट होने लगते हैं। तो अकेला ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें जो कंटेंट सीखने के लिए, जो कोर्स कंटेंट सीखने के लिए आप जो फी पे करते हैं, आपको धीरे धीरे उससे 1.5 गुना या 2 गुना नया कंटेंट सीखने को मिल जाता है और हमेशा ही आपको हमारा सपोर्ट बना रहेगा। तो कोई भी अगर कन्फ्यूज़न हो, आप हमारी लाइव स्ट्रीमिंग होती है डेली 8 to 9 में, कम से कम हफ्ते में 4 बार तो होती है, उसको अटेंड करें। और ख़ास तौर पे आपकी फैमिली को हमने उसमें इन्वॉल्व किया है। लेडीज़, हाउसवाइफ्स या स्टूडेंट 10 साल से 30 साल के किसी भी एज के हों, क्योंकि हम ये चाह रहे थे कि अगर एक फैमिली पूरी बॉन्डिंग के साथ में कोई चीज़ करती है तो उनकी ग्रोथ का रास्ता बहुत जल्दी क्लियर होता है और अंदर जो फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है आजकल जनरेशन गैप है, कोई चीज़ भी साथ में नहीं कर पा रहे लोग, तो बाप बेटे या मदर एंड सन, मदर एंड डॉटर साथ में किसी एक चीज़ की, किसी एक बहाने से एक बॉन्डिंग डेवलप हो तो करीब भी आते हैं और साथ में एक ही पर्पज़ की तरफ चलते हैं। तो ग्रो भी अच्छे से करते हैं, लर्न भी अच्छे से करते हैं और लर्न अगर अच्छे से करते हैं तो अर्न भी अच्छे से करते हैं। हमारी साइट को चेक करें www.speedearning.com। डेली लाइव स्ट्रीमिंग को अटेंड करना मत भूलिए अपनी पूरी फैमिली के साथ। थैंक यू वेरी मच।